तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महिंद्रा प्रीमियर लीग 26। आज के दिन का दूसरा मुकाबला रंधावा महिंद्रा वर्सेस एनबीएस महिंद्रा। यहां पर बल्लेबाजी करते हुए रंधावा महिंद्रा के दोनों ओपनर बैटर टीम प्राउड ओनर जीपी सर और सामने भावेश की ये दोनों दमदार जोड़ी। देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस देती है, लेकिन गेंदबाजी के लिए अभिषेक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। और हम बहरहाल अब देखेंगे दो फील्डर जो 30 यार्ड्स के बाहर हैं। एक डीप बैकवर्ड फॉरवर्ड पॉइंट एक फील्डर और दूसरे फील्डर यहां पर डीप मिड विकेट। पहली फुलटो डीप स्क्वायर के रीजन में और यहां पर एक मिड विकेट के रीजन में, माफ कीजिए, एक रन जीपी के बल्ले से आता हुआ पहला सिंगल। और यहां पर फील्डिंग में अब थोड़ा सा बदलाव किया गया, तो सभी टीमें आगे जो भी मुकाबला खेलेंगी इस बात का ध्यान रखें कि जो पहले के जो नॉकआउट मैचेस होंगे और उसके बाद में जो सेमीफाइनल फाइनल होगा वो 6-6 ओवर के और अभी के 5 ओवर के मुकाबले, जिसमें 5 गेंदबाज जो है कंपलसरी करवाने हैं और एक पहला पावर प्ले का ओवर रहेगा। तो आप देखेंगे कि भावेश उनके बल्लेबाजी को देखते हुए दो फील्डर जो 30 यार्ड के बाहर होने चाहिए, वो है एक डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। ये दो फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर तैनात किए गए हैं। और अगर यहाँ पर मौका हो सकता है भावेश के लिए, अगर ऑफ साइड पर गेंद है और वाइडी सडमैन और पॉइंट के रीजन से गेंद को निकालने में कामयाब हो पाते हैं तो एक बड़ा नतीजा उनके फेवर में आएगा। लेकिन बहरहाल अभिषेक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी और ये गेंद को देखा, परखा, सोचा, जाने दिया। उन्हें लगा कि शायद ये गेंद वाइड करा दी जाएगी, लेकिन हमारे अंपायर जो है ना, ये मुस्तैद अंपायर हैं, एमसीए पैनल के अंपायर हैं। बल्ले के निचले हिस्से को लगकर एक रन के लिए यहाँ पर निकल चुके थे। फुल टॉस और जीपी बॉस ने बोला थैंक यू बॉस, और इसी के साथ में ये आता हुआ महिंद्रा चौका डीप 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 फाइन लेग के रीजन में और मेहनत करवाते हुए फील्डर को वहां पर, और इसी 4 रन के साथ में स्कोर भी उछलता हुआ 6 रन पहुंचता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। लेकिन पिछले मुकाबले में हितेश ने जो अनिश्चित जीत को सुनिश्चित किया था अपने बल्लेबाजी से, कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हुई। और सामने ये जो काले कपड़ों से ढकी हुई बिल्डिंग एंटिलिया जैसी लग रही है ना, अंबानी चाचा की जैसी बिल्डिंग लग रही है, छोटी वाली। और सामने एमजीएम हॉस्पिटल और हमारे पीछे वार्षिका रेलवे स्टेशन। तो ये बहुत ही खूबसूरत मैदान यहाँ पर एनएमएसए का, ये बहुत ही खूबसूरत सा मैदान और बहुत ही अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट। छोटी गेंद इस बार दिशा भर दी गली की तरफ से, एक रन निकालते हुए दोनों बैटर। और इस इनिंग में अगर हम अभी तक की जो पहले ओवर की बल्लेबाजी देखी है तो दोनों बैटर का ज़्यादा प्रयास है कि हर गेंद पर रन निकाला जाए, डॉट न जाने दिया जाए, जो कि बहुत ही अच्छी सूझबूझ यहाँ पर हमें देखने को मिलती हुई दोनों बैटर उनके माध्यम से। और निश्चित रूप से अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहेंगे तो फिर उनकी टीम अच्छा स्कोर बना सकती है। स्ट्रेट हिट बैट के नीचे, हाफ वॉली गेंद सीधे सीमा रेखा पार लॉन्ग ऑन के रीजन में, और ये आता हुआ बेहतरीन महिंद्रा चौका, कमाल की हिट यहाँ पर। और ये दिखाता है कि ये खिलाड़ी कौन से दर्जे के हैं। उनके लिए फील्डर तैनात किए गए हैं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट, लेकिन जो गेंद मिली ऑन द मैरिट खेला, स्ट्रेट हिट, सबसे सुरक्षित इलाका। एक बार फिर से लो फुल टॉस, फील्डर वहां पर मौजूद, स्क्वायर लेग के रीजन में, अच्छा प्रयास, एक ही रन मिलेगा। यहां पर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते दोनों बैटर, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी वो उन्हें मिल चुकी है। काफी सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ दोनों ने अभी तक क्रिकेट खेली है। उसी के साथ में टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन।
तो आप देखेंगे दूसरा ओवर लेकर यहाँ पर आतिश गेंदबाजी करने के लिए आते। पिछले साल उन्होंने आतिश से गेंदबाजी की थी और अपनी टीम को जो है एक अच्छी पोजीशन पर लाए थे, जिताया था उन्होंने अपनी टीम को पिछले साल के मुकाबले में। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे महिंद्रा प्रीमियर लीग की, तो ये जो मकसद है, इसका मकसद है कि सभी डिपार्टमेंट के और सभी अलग अलग एरियाज़ के खिलाड़ी एक टीम में खेल सकें, ताकि एक अच्छी बॉन्डिंग बने, एक दूसरे को जान सके, पहचान सके और अपनी प्रतिभा को जो है मैदान पर दिखा सके। और यही प्रतिभा उन्हें आत्मविश्वास देती है उनके प्रोफेशनल लाइफ में कि वो अपने कार्य को और भी बेहतरीन तरीके से कर सके। पहली गेंद यहाँ पर, वाह, कमाल की हिट यहाँ पर देखने को मिली और इसी के साथ में यह बेहतरीन चौका डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में आता हुआ ऑफ स्टंप पर डिलीवरी ऑन द मैरिट, फ्रंट फुट पर गए, लॉफ्ट कर दिया, कमाल की हिट। और ये बैटर को देखकर एक ही बात याद आती है कि छोटा तीर घाव करे गंभीर। और ये होता है कि जब सर अगर आपकी टीम में अगर ऐसे खिलाड़ी जो कि मैदान के हर कोने में खेल सके, उनका सबसे बड़ा फायदा कैसे होता है, ये एग्जांपल हमें देखने को मिला। और नॉर्मली क्या होता है, लेफ्ट बैटर है भैया, लेग साइड में मारेगा, पूरे लेग साइड में भर दो फील्डर। और ऑफ साइड में देखो यहाँ पर पूरा खाली था, तो वहाँ पे उन्होंने फ़ायदा उठाया, 4 रन। और वही यहाँ पर वापस, अब देखो ऑफ स्टंप का पूरा वो साइड का एरिया जो है ना खाली, अगर एक कट भी लग गई ना तो सीधा चोट लग जाएगी 4 रनों की। तो कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, बेहतरीन बल्लेबाजी, ऑन द मैरिट खेला उन्होंने और 4 रन हासिल किए। ये ऑफ स्टंप के बाद ही पीछा किया था और ये किस्मत का साथ मिला, अगर यहाँ पर लग जाता ना तो और भी रन उनको मिल सकते थे। स्कोर की बात करेंगे, टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 16 रन। अभी तक काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है और फील्डिंग की सजावट अभी भी आप देखेंगे कि पूरा लेग साइड सजा दिया गया है फूलों के गुलदस्तों की तरह, और ऑफ साइड में थोड़ी थोड़ी यहाँ पर गैप है और जिसका फ़ायदा यहाँ पर बैटर उठाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर इस गेंद के बाद हम बताएंगे पहली गेंद, ये ओवर की तीसरी गेंद उठा दिया फील्डर तैनात, जाल बिछाया था, ओहो, और जाल में से मछली निकल गई। और ऐसे मौके जो होते हैं वो लपकने चाहिए होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर 2 रन और जुड़ते हुए, और यहाँ पर गेंदबाज की भी दाद देनी पड़ेगी और ये इनमें कितना आत्मविश्वास है ये दिखाता है। भले एक चौका गया, फिर बावजूद इसके उन्होंने वही लाइन और लेंथ रखी है, फंसा ही लिया था लगभग, लेकिन गेंद फील्डर के हाथों में नहीं फंसी और इसी के साथ 2 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बैटर ने। अभी तक दोनों की काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, जुगलबंदी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 रन और इस बार काफ़ी तेजी के साथ ये गेंद यहाँ पर आती हुई दाद देनी पड़ेगी हितेश की। जैसे उन्होंने देखा कि घूम कर मारना चाहते हैं, गेंद की स्पीड को रखा और एक बाउंसर डिलीवरी यहाँ पर डाली, बल्ला पहले घुमा चुके थे और इसी के साथ में अच्छी वापसी। यहाँ पर स्कोर अभी भी टोटल 18। और इन दोनों बैटर काफ़ी समझदारी के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए और दोनों रिश्ते में लगते हैं एक दूसरे के, और जिसका फ़ायदा उनको यहाँ पर होता हुआ। ओ, ये ऑफ स्टंप के बाहर थे इस बार। जो है अभी जो तकनीकी रूप में अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो 2 गेंदें यहाँ पर जो डॉट करी हैं, इसके 2 गेंद पहले की भी, तो फ्रंट फुट उनका सही तरीके से था, लेकिन जो लेंथ, जो उछाल होती है ना, उसको पढ़ नहीं पाए। अगर पढ़ लेते, एक कट भी लग जाता ना तो मस्त मज़ा आ जाता उनको। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हितेश की अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। अब देखना फील्डिंग सजा रहे हैं यहाँ पर और गेंद डालेंगे ऑफ साइड पर, ताकि जो है ना ललचाया जा सके। और इसमें काफ़ी माहिर हैं हितेश ऐसी गेंदबाजी करने के लिए अगली गेंद के लिए। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था वहां पे उनको, ताकि बैटर का माइंड जो है वो चले जाए कि भैया अब ये छोटी डिलीवरी डालेगा, और फील्डर उसको इशारा किया कि भैया तो तैयार रहना, और गेंद स्लो बाउंसर डाल दी, बल्ला घुमा चुके, कामयाबी। और हितेश इसी तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी चतुराई के साथ उन्होंने गेंदबाजी करी थी। और अब्दुल भाई यहाँ पर जाते हुए काफ़ी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली थी, लेकिन जो बैटर थे उन्होंने अंतिम ओवरों में पूरा मैच के नक्शे को बदल के रख दिया था। काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली। जाएंगे वापस, तो बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक और आपसे हम एक बार फिर से रूबरू होंगे कुछ ही पलों के बाद। जाने के पहले आपको स्कोर बता दें, 2 ओवर के बाद 18 रन।
और ये पहली गेंद मुकुंद और उनकी धार को किया कुंद। 6 रनों के लिए कमाल की हिट जीपी के बल्ले से निकलते हुए ये आसमानी हिट हमें देखने को मिली। उनके परफेक्ट स्लॉट में गेंद मिली थी लॉन्ग ऑफ के रीजन से। कमाल की हिट पहली गेंद पर यहां पर 6 रन हासिल करते हुए और स्कोर पहुंचता हुआ 24 रन पर ये आंकड़ा यहां पर पहुंचता हुआ। और एक कमाल की टाइमिंग थी। और यहां पर जीपी की बात करेंगे, पावरफुल तो पहले से ही है, मसल्स भी उनके काफी स्ट्रांग हैं, बट सही तरीके से पाले में गेंद आई और सीधे पलट दिया गेंद को। 6 रनों के लिए मुकुंद की गेंद को एक बार फिर से हुआ फायर, मिस टाइमिंग होता हुआ फील्डर उनके नीचे। ओ काफी दौड़ लगाई। देखिए बेहतरीन प्रयास था, यहां पर एफर्ट की दाद देनी पड़ेगी। अपने बाईं ओर तैनात थे फील्डर, यहां पर तैनात थे स्क्वायर लेग के रीजन में, दौड़ कर आए मिड विकेट की तरफ। अच्छी दौड़ उन्होंने लगाई, बेहतरीन अटेम्प्ट, लेकिन गेंद बहुत ऊंची थी। 2 रन हासिल किए। इन्हीं रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 26 रन के घर पर पहुंचता हुआ रनों का आंकड़ा। और जीपी काफी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के प्राउड ऑनर हैं और लीड करते हुए अपनी टीम को। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर विंग्स खोले अंपायर ने ऐलान किया इट्स अ WIDE वाइड के माध्यम से एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। और नहीं 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 27 के घर पे। और ये ऑफ स्टंप के बाद टैप किया गेंद को पॉइंट के रीजन में, फील्डर मौजूद, दाएं हाथ से गेंद को जब तक कलेक्ट करते सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में मौका था दोनों बैटर के पास इस 22 गज की बजरी को पार करने का और एक और रन अपने नाम में जोड़ने का, अपने टीम में जोड़ने का जीपी का। ये एक और रन। और अगले बैटर यहां पर आते हुए नारायण पहली गेंद का सामना करेंगे। काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं नारायण, एक खब्बू बल्लेबाज के तौर पर उनकी पहचान है। मैदान के हर कोने पर हिट मारने के लिए जाने जाते हैं। तो बहरहाल मुआयना करते हुए कि कौन सा खिलाड़ी कहां पर तैनात है, ताकि जब मेरिट के हिसाब से अगर उन्हें हिट मारने का मौका मिलेगा तो कौन सा उन एरिया उनके लिए उपयुक्त रहेगा। तो आप देखेंगे एक और जाल यहां पर बिछाए गए लेग साइड की तरफ। टोटल 1 2 3 4 5 फील्डर लेग साइड की तरफ और 4 फील्डर ऑफ साइड की तरफ। ओ काफी तेजी के साथ बल्ला घुमा चुके थे, दौड़ कर यहां पर 1 रन लेग बाई के माध्यम से पूरा करते हुए दोनों बैटर। और अभी तक ये देखने मिला कि यहाँ पर बल्लेबाज जो हैं हर गेंद पर रन लेने का प्रयास करते हैं। देखिए चौके छक्कों से आप दर्शकों को खुश कर सकते हैं, उनको रोमांचित कर सकते हैं, लेकिन 1 1 2 2 रन है ना आपको मैच जिताते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर रन निकालते हुए दोनों बैटर, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक जीपी उनको देने का प्रयास हर बैटर का यहाँ पर हो रहा है। लेकिन दोनों बैटर अपने हाथ खोलने का प्रयास करेंगे। विकेट उनके हाथ में, जो सबसे प्लस पॉइंट उनकी टीम के लिए, रन गति को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को लपेटा था डीप मिड विकेट के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 ही रन, कमाल की फील्डिंग वहां पर करते हुए। और उसका पहले डीप मिड विकेट पर फील्डर थे, काला चश्मा जचदा है आकाश के चेहरे पर और फील्डिंग भी उन्होंने जचाई है, कमाल की फील्डिंग। और जहां पर 2 रन सुनिश्चित थे वहां पर 1 रन, अच्छी फील्डिंग करते हुए आगे बड़े कदमों का इस्तेमाल, जड़ में डाली गई थी गेंद, जाती हुई शॉट फाइन लेग के रीजन में। मौका था एक बार छोर बदलने का, आदान प्रदान करने का, स्ट्राइक का। और इसी 1 रन के साथ में टोटल स्कोर की बात करेंगे 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 31 ऑन बोर्ड।
दोस्तों अब आप बड़ा दिलचस्प वाकया देखेंगे। गेंदबाजी की कमान संभाली है प्रसाद ने और सामने बैटिंग पर है नारायण। तो नारायण जी का प्रसाद किसको मिलेगा, अब देखेंगे सत्यानारायण जी का प्रसाद। तो बहरहाल प्रसाद गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर आते हुए मैदान पर हमने देखा था कि पानी पिलाया जा रहा है, तो वो पानी पीते रहिए, गर्मियों के दिन हैं, बहुत सारा पानी पीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाबू डकैत को जो है गर्मी में लकवा मारा गया था। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो आप पानी पीते रहिए, लगातार पीते रहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो बहरहाल यहाँ पर प्रसाद और सामने बल्लेबाजी के लिए सत्यनारायण। अब देखते हैं कौन जीतता है उसमें से। तो फील्डिंग की बात करेंगे। अब आप देखेंगे फील्डिंग जो है ना, अब ये अच्छी फील्डिंग है। आप देखेंगे एक देखिए यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट लगाया गया है, स्क्वायर लेग लगाया गया है ताकि जो एक रन निकलेगा लेकिन दूसरा रन को बचाया जा सके। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, हर कोने पे अच्छी कप्तानी हमें देखने को मिल रही है। तो बहरहाल स्कोर की बात करेंगे। स्कोर 31, 3 ओवर के बाद 31 रन और आखिरी 12 गेंदें। ओ लेग स्टंप के बाहर, रडार के बाहर थी और वाइड करार दी गई। जिस तरीके से आसमान में वो फ्लाइट अपने विंग्स को खोलकर उड़ रही है, उसी तरह अंपायर भी यहाँ पर अपने विंग्स खोले और ऐलान किया कि भैया ये वाइट है तो आपको वापस गेंद डालनी पड़ेगी। तो बहरहाल यहाँ पर एक रन जुड़ता हुआ स्कोर में, स्कोर पहुंचा हुआ 32 के घर पे, 32 रन पहुंचता हुआ ये आंकड़ा पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम रंधावा महिंद्रा। और ये पहले से ही आगे बढ़े थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, वहां पर फील्डर मौजूद थे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, मौका था एक रन हासिल करने का। तो अभी जो नारायण की ये जो आप हिट देखेंगे ना अगर यूट्यूब में भी, तो ऐसे शिव नारायण चंद्रपॉल थे, वेस्ट इंडीज के बैटर थे, पहले से आगे चल के आ जाते थे, उन्हीं की याद दिलाते हुए ये नारायण जी का यहाँ पर रन हमें देखने को मिला। एक रन, अच्छी बल्लेबाजी। और इस इनिंग में आप बल्लेबाजी टीम के कि गेंदबाजी टीम से? गेंदबाज। आप इस बात के लिए भी अप्रिशिएट करेंगे बैटिंग टीम को कि डॉट गेंदें बहुत कम हमें देखने को मिली है। पिछले फर्स्ट इनिंग में, पिछले मैच के हमने देखा था 8 डॉट गेंदे, 30 बॉलों में से 8 डॉट गेंदे, मतलब आपके पास लीगल डिलीवरी बचती है 22 गेंदे। तो यहाँ पर हर गेंद पर रन लेने का प्रयास, अच्छी रणनीति। लो फुल टॉस, इस बार जाल में फंसा ही लिया था, बल्ला पहले घुमा चुके थे और प्रसाद की बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलते हुए फील्डिंग में एक बार फिर से बदलाव यहां पर करते हुए बहुत अच्छी गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी थी और बैटर जीपी उनको लगा कि काफी तेजी के साथ गेंद आएगी और वो उस लेंथ को पढ़ने का प्रयास ही कर रहे थे कि गेंद को फ्लाइटेड और स्लो रखा, गेंद को चकमा दिया। फील्डिंग को अदला बदली यहां पर की गई है। बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर को तैनात किया गया है। शॉर्ट कवर के रीजन में ऑलरेडी एक फील्डर है, लॉन्ग ऑफ पे हैं, कवर और पॉइंट के बीच में एक फील्डर। और ये इस गेंद पर जो है किसी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं था सिवाय अंपायर के वाइड बॉल करार करने का। ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, ये आसान सा कॉल था अंपायर के लिए कि भैया ये वाइड है, आपको फिर से डालनी पड़ेगी। 34 रन पहुंच चुके हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए रंधावा महिंद्रा उनकी टीम के लिए। और यहां पर पहले से ही तैनात थे और इसी के साथ में लॉन्ग 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 लेग के रीजन में ये आता हुआ बेहतरीन सिक्सर यहां पर पुल कर दिया। गेंद मिली थी पैर पर और भेज दिया हवाई सैर पर 6 रनों के लिए। और इन्हीं 6 रनों के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ 40 के रन पर। पहले से ही तैनात थे यहां पर, मुस्तैद थे जीपी। उन्होंने जैसे ही देखा कि गेंद उनके पाले में आ रही है, पहले से ही इरादे बना लिए, ऑफ स्टंप के बाहर आए, पूरी तरीके से बल्ले का मुंह जो है लेग साइड की तरफ कर दिया और कमाल की टाइमिंग के साथ में 6 रन हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। और आकाश यहां पर उन्होंने गेंद को थ्रो किया, लेकिन तब तक मौका था 6 रन। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी जीपी उनके माध्यम से हमें देखने को मिली है और उनके बल्ले से निकलते हुए ये दूसरे आधा दर्जन रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 40 रन के घर पर।
और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज प्रसाद उनके माध्यम से। तो इस बार उन्होंने अपनी लेंथ को करेक्ट किया, जो उनको नतीजा मिला था पिछले गेंद पर, काफ़ी देर के बाद यहाँ पे डॉट गेंद देखने को मिली है। तो बहरहाल यहाँ हम बात करेंगे टोटल स्कोर की, तो स्कोर पहुँचता हुआ टोटल 40 के घर पर। वाह, कमाल किट, यहाँ पर फील्डर मौजूद, कोई मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर। फील्डर तैनात थे लेकिन उनके सर के ऊपर से ये गेंद जाती हुई और ये डीप मिड विकेट के रीजन में आता हुआ एक और बेहतरीन सिक्सर। और जैसे बल्ले पर गेंद आई थी जीपी के, हवा में लहराती हुई, बल खाती हुई, झूमती हुई गई 6 रनों के लिए 46 पहुंचता हुआ रन। और इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, गति में परिवर्तन, फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर किया और ये एक डॉट गेंद आती हुई। स्कोर अभी भी बात करेंगे हम 46 रन यहाँ पर बन चुके हैं। आखिरी ओवर, अब देखते हैं कहाँ तक रनों का आंकड़ा पहुँचता है। आखिरी ओवर और ये उछाल लेते हुए डिलीवरी थी, बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगती हुई गई थी गली की तरफ। ये 1 रन यहां पर आता हुआ, 1 रन के साथ 47 रन पहुंचता हुआ यह आंकड़ा जीपी सामना करेंगे आकाश का। और इस बार पहले से ही तैनात थे यहाँ पर, मुस्तैद थे, छोटी गेंद पूरा फायदा उठाते हुए दमदार, असरदार, दर्जेदार डीप स्क्वायर के रीजन में रन मिलते 4 और 4 और इसी 4 रन के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 51 रन। और इस महिंद्रा प्रीमियर लीग 26 के लगातार तीसरी इनिंग में आज के दिन के हम देख रहे हैं 50 का आंकड़ा यहां पर पार होता हुआ। पिछले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बने थे 54 रन, पीछा करते हुए रन बना दिए थे 56 और यहां पर बल्लेबाजी करते हुए कमाल की 51 रन बना चुके हैं टीम रंधावा महिंद्रा और उनकी टीम के लिए। और जैसे हिंदी में रन बोलते हैं और मराठी में धावा, रन को ही धावा, तो रन धावा दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के रन अच्छे बन गए। तो 51 रन यहाँ पर बना दिए हैं टीम रंधावा महिंद्रा टीम ने और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी। अब यहाँ पर 4 लीगल डिलीवरी बची है, तो कितना और रन बना सकते हैं देखना दिलचस्प होगा। आकाश की गेंद पर 4 रन हासिल करने के बाद जीपी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने अभी तक की है। पहली गेंद का सामना किया था और यहाँ पर अंतिम ओवर की तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर से लेग स्टंप पर यह गेंद थी, गेंद जाते हुए शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में और मौका था एक और रन जुड़ने का। स्कोर पहुंचता हुआ 52 रन। सर सुबह से हमने देखा तीसरी इनिंग है, जो भी ओपनर बैटर जा रहे हैं ना वो पूरे 5 ओवर खेल के वापस आ रहे हैं। पहले मुकाबले में देखा हमने, सेकंड मुकाबले में भी देखा, तीसरे मुकाबले में भी देखा। तो इसका मतलब है कि ओपनर बैटर जो है ना वो पूरे महिंद्रा प्रीमियर लीग 26 में एक से बढ़कर एक है, जिसकी वजह से आउट ही नहीं हो रहे हैं। ओपनर बैटर को आउट करना टेढ़ी खीर होता जा रहा है गेंदबाजों के लिए। भाई यहाँ पर सामना करेंगे नारायण, सामने है आकाश का। और देखिए फील्डर पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर डीप मिड विकेट के रीजन में यहाँ पर फील्डर हैं, वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में हैं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में ये फील्डर यहाँ पर मौजूद।
हवाई फायर, वाह कमाल का हिट, गेंद सीधे आसमान की ओर, दूर 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 सीधे वर्षी की खाड़ी में पहुंचती हुई 6 रनों के लिए वाइडीज लॉन्ग ऑफ के रीजन में मैदान का जो सबसे लंबा एरिया होता है वहां पर आज के दिन का सबसे लंबा हिट और सबसे लंबा स्कोर पहुंचता हुआ 58 रन यहां पर बल्लेबाजी कमाल की रही है। एक बार फिर से हवाई फायर, बैक टू बैक, और आकाश को दिन में तारे दिखाते हुए आसमान में बैक टू बैक हिट के साथ में 64 रन। और यहां पर नारायण भाई आकाश को अच्छा प्रसाद देते हुए 2 बैक टू बैक बड़े हिट हमें देखने को मिली लॉन्ग ऑफ के रीजन में। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर, उम्दा किस्म की दर्जेदार बल्लेबाजी, पावरफुल बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती हुई। ओ इस बार काफी तेजी के साथ बल्ला घुमा चुके थे, हल्की सी मिस फील्डिंग, शॉर्ट थर्ड मैन, 1 रन मुकम्मल करेंगे दोनों बैटर और इसी के साथ में ये इनिंग का समापन होता हुआ टीम रंधावा ने रनों का धावा का जो प्रहार किया था वो पहुंचता हुआ 65 रन और 66 रन जीतने के लिए। तो यहां पर एनबीएस की टीम क्या इन रनों को हासिल कर पाएगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। अगला मुकाबला जितेंद्र मोटर्स नासिक वर्सेस अगले मुकाबले का जो टॉस होगा टीम महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्सेस जितेंद्र मोटर्स। तो दोनों टीम के कप्तान आपसे निवेदन है प्लीज अगले मुकाबले के टॉस के लिए आ जाइए सर। ताइए जितेंद्र मोटर्स नासिक वर्सेस जो मुकाबला खेला जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, टॉस के लिए दोनों कप्तानों से विनम्र निवेदन प्लीज आप आइए। हेलो।
तो पहले मुकाबले का जो मैन ऑफ द मैच था, तो उनके लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर दीपक, मैन ऑफ द मैच पहले मुकाबले के। और दीपक काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने करी थी, 3 बड़े 6 लगाए थे अपनी टीम के लिए। तो आइए, आप बने हैं मैन ऑफ द मैच। दोस्तों, महिंद्रा प्रीमियर लीग 26 दूसरा मुकाबला, दूसरी इनिंग 66 रनों का पीछा करने के लिए उतरी है यहां पर टीम एनबीएस। उनके दोनों पावरफुल ओपनर बैटर अमित और संदीप, स्ट्राइक पर अमित और नॉन स्ट्राइकर पर संदीप, और गेंदबाजी की भरेंगे हुंकार ओमकार। पहली गेंद ऑफ साइड के बाहर और अंपायर ने हुंकार भर दी व्हाइट रनों की। 1 रन जुड़ता हुआ, खाता खुलता हुआ 66 रनों का पीछा करते हुए टीम एनबीएस। महिंद्रा, उनकी टीम 66 रन बनाने उनको। जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो महिंद्रा मोटर्स, जितेंद्र मोटर्स वर्सेस एम। और ये अच्छी गेंद यहाँ पर अच्छी वापसी करी, डॉट गेंद के साथ में आगाज यहाँ पर किया लीगल डिलीवरी का। 1 रन बने हैं, वाइड के माध्यम से वापसी करी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में ओमकार ने। और इस बार कट करना चाहते थे, चूके बैटर चूके, विकेट कीपर चूके, फील्डर वहां पर नहीं चूकेंगे। और इसी के साथ में सबसे बड़ी चूक जो यहां पर नहीं होगी वो अंपायर के द्वारा 22 के माध्यम से ऐलान करते हुए कि ये 4 रन यहां पर आते हुए, जो डॉट गेंद होनी चाहिए थे 4 रन पहुंचते हुए 5 पीछा करते हुए 66 रनों का। और निश्चित रूप से ओमकार के थोड़ी तकलीफ हुई रहेगी कि ये 4 रन गए। विकेट कीपर भी नाराज होंगे क्योंकि ऐसे छोड़ते नहीं है गेंदों को, वो हमेशा हमने देखा है कि गेंदों को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बार चूक हुई खामियाजा 4 रनों के माध्यम से 5 रन पहुंचता हुआ आंकड़ा 66 रनों की मंजिल को हासिल करना है। और इस बार टप्पा गिरने के बाद ऑफ स्टंप पर गेंद नीचे रही थी, बल्ले को नीचे लाकर मारना चाहते थे, ऑफ साइड की ओर सही तरीके से नहीं लगी गेंद और असीमित उछाल यहां पे हमें देखने को मिली। और अच्छी लाइन लेंथ के साथ में ओमकार ने गेंदबाजी करी अभी तक। इस मर्तबा कामयाबी पाई, कट कर दिया गेंद को। और इसी के साथ में यहां पर गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में, चेक करेंगे अंपायर, लेकिन तब तक मौका था दोनों बैटर के पास में तीसरा रन मुकम्मल करने का। आपस में बात करेंगे अंपायर, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला था, कट कर दिया था गेंद को। अच्छा कट हमें देखने को मिला और अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली। और इसी के साथ में ये स्क्वायर कट के माध्यम से आते हुए 3 रन और रन बनते हुए टोटल 8। और यहां पर जवाब अच्छा देते हुए फील्डिंग में अब थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिला है। ऑफ साइड की ओर एक और फील्डर को बढ़ा दिया गया है। पहला ओवर चल रहा है पावर प्ले का, ओमकार गेंदबाजी की कमान उन्होंने संभाली है। 66 रनों की मंजिल को रोकना है यहाँ पर
रंधावा महिंद्रा उनकी टीम के लिए। और ये ऑफ स्टंप के बाद गुड लेंथ डिलीवरी, हल्के हाथों से दिशा भर दी गेंद को और गेंद जाती हुई गली में मौका था एक रन हासिल करने का दोनों बैटर के पास। स्कोर 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पर पीछा करते हुए 66 रनों का। इस बार भी कट करने का प्रयास था बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद, ओवरथ्रो में रन लेना चाहते थे, मना किया। पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पीछा करते हुए 66 रनों का। और ये रितेश यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आते हुए माटुंगा के सबसे बेहतरीन ओपन टेनिस क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक हैं। उनके नाम के जलवे हमने देखे हैं इसके पहले भी। डॉट गेंद के साथ में आगाज करते हुए बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये। लेफ्ट आर्म गेंद, वाह कमाल की गेंद, ये टिच की गेंद, ऑफ कटर देखने को मिले यहाँ पर। मिडल स्टंप पर से गेंद टर्न होते हुए बाहर की तरफ आई थी डॉट गेंद। और ये खिलाड़ी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। माटुंगा के हर ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में ये गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अगली गेंद लेकर। और इस बार टैप किया गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, ये भी ऑफ कटर थी लेकिन पढ़ लिया पहले से ही। बल्ले के बीच के निचले हिस्से को लगी, टैप होते हुए शॉर्ट पॉइंट के रीजन में फील्डर मौजूद, एक रन निकालते हुए दोनों बैटर। तो अब बड़ा दिलचस्प मुकाबला इन दो टीमों के बीच में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। टोटल स्कोर अगर बात करेंगे तो 11 रन 66 रनों का पीछा करते हुए NBS महिंद्रा की टीम। इस बार गैप में फील्डर वहां पर मौजूद, डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में एक रन और दूसरा रन भी पूरा करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, पल्ले का मुंह खोला, कट कर दिया। 2 रन कट करते हुए अपनी टीम के लिए 66 रन में से 2 रन और कट होते हुए 2 रन और जुड़ते हुए टोटल स्कोर में। तो सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई संदीप और अमित, उन दोनों के माध्यम से दोनों लाल लाल टोपी पहनकर अपनी टीम के लिए रन बनाने का प्रयास करते हुए। और इस मर्तबा पहले से ही तैयार थे, मुस्तैद थे, अपने आप को सही नियंत्रण में रखा। और इसी के साथ में ये डीप स्क्वायर लेग के रीजन में आता हुआ बेहतरीन चौका हमें देखने को मिला। ऑफ स्टंप के बाहर गए, बैकफुट को पीछे की तरफ लिया, अक्रॉस होकर यहाँ पर खड़े रह गए, लेंथ को पिकअप कर लिया और उसके बाद में सही टाइमिंग के साथ में 4 रन हासिल करते हुए और रनों को पहुँचाते हुए इन्हीं 4 रनों के साथ में 17 रन बना चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर 86 रनों का पीछा करते हुए। और इस बार रितेश ने कुछ अलग करने का प्रयास था जिसका खामियाजा उन्हें भुगतने मिला 4 रनों के रूप में, और वापसी करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अच्छी वापसी यहाँ पर एक बार फिर से हमें कटर गेंद देखने को मिली और इस कटर का बैटर के पास कोई काट नहीं है। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई और पिछले वर्ल्ड कप में जो है कटर गेंदबाजों ने काफ़ी कहर मचाया था। तो बहरहाल यहाँ पर 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
गेंदबाजी की कमाल नारायण उनके हाथों में रहेगी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी पहली इनिंग में। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अपनी टीम के लिए हर जगह पर फिट बैठते हैं, चाहे आप उनसे गेंदबाजी करा लो, चाहे गेंदबाजी करा लो। फुल टॉस, मौका, ओ डार्लिंग डार्लिंग, कैच क्यों छोड़ा, गेंदबाज का दिल क्यों तोड़ा। ये अच्छा कैच यहाँ पर हो सकता था, बड़ा विकेट मिल सकता था, लेकिन ये कैच भी छूटा, गेंदबाज का दिल भी यहाँ पर टूटा। बहुत मेहनत की थी इस विकेट को हासिल करने के लिए, और ये विकेट कितना महंगा पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर नारायण का, बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ में गेंदबाजी उन्होंने करी है। फुल टॉस, और यहां पर डीप स्क्वायर लेग के रीजन में आता हुआ यह बेहतरीन सिक्सर, आधा दर्जन रन यहां पर हासिल करते हुए। और ये बेहद ही दर्दनाक हादसा ऐसे होता है कि कैच छूटा आसान, और उसके बाद में 6 रन लूटा बैटर ने। फुल टॉस गेंद थी और कोई मौका नहीं जाने दिया कि भैया यहाँ पर हमें तो रन लूटने ही लूटने हैं। 6 रन अपने नाम करते हुए अच्छी हिट देखने को मिली, और खराब गेंद थी, पूरा फायदा उठाते हुए। इस बार सही लेंथ में अर्ली पिक किया, लेंथ को एक बार फिर से यहां पर एक और मैक्सिमम आधा दर्जन रन यहां पर आते हुए, 6 और रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर में। और जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है यहां पर अमित के द्वारा, उम्दा किस्म की बल्लेबाजी। अब पहले हमने देखा कि उन्होंने कई सारी डॉट गेंदें खेली और वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते थे, और उसका फायदा यहां पर होता हुआ। कैच नहीं अगर छूटा होता तो ये 12 रन नहीं आते। लेग कटर, और लेग कटर का काट पहले ही निकाल लिया, ऑफ स्टंप के बाहर आए, रूम बनाया, और रूम के हिसाब से यहां पर लॉन्ग लेग के रीजन में नेट में गेंद सीधे एमजीएम हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में, और बोलते हुए डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, बहुत मार पड़ रही है। 3 गेंदों पर 16 रन यहां पर आ चुके हैं। कमाल की धमाकेदार बल्लेबाजी। तो स्कोर की बात करेंगे, ये नहीं तूफानी रनों के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 33 रन पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। और क्या बल्लेबाजी यहां पे हमें देखने को मिल रही है, उम्दा किस्म की बल्लेबाजी, खास करके अमित और संदीप, इनके माध्यम से 3 गेंदों पर 16 रन अभी तक अर्जित कर चुके हैं प्रसाद की। और ये हुआ है, ये हादसा तब हुआ है जब एक आसान सा कैच छूटा है। तो बहुत महंगे पड़ते हैं ऐसे कैचेस, और ऐसे कैचेस आपको जिताते भी हैं। जैसा हमने देखा था वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव का वो कैच 2024 का, जिन्होंने हिंदुस्तान को वो वर्ल्ड कप दिलाया था। एक बार फिर मौका, और इस बार कोई गलती नहीं करी थी। बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में छोटी गेंद कट करना चाहते थे, बड़ा विकेट अपने नाम, छोटी धमाकेदार असरदार पारी खेलने के बाद आउट होकर वापस जाते हुए पवेलियन की ओर। अब मौका है यहां पर पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के खिताब को देने का, और पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने थे वन एंड ओनली मिस्टर दीपक। काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके माध्यम से देखने को मिली थी, और अनिरुद्ध सर उनके माध्यम से ये मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा, और मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा जा रहा है मिस्टर दीपक को। खेल चालू रखिएगा सर। अगले बैटर का नाम बताइए। आकाश अगले बैटर, और यहाँ पर आकाश के आगमन पर दीपक का स्वागत होता हुआ मैन ऑफ द मैच के खिताब के साथ। थैंक यू अनिरुद्ध सर, थैंक यू वेरी मच। बने रहिएगा अगले 2 दिनों तक, और वेल प्लेड दीपक भाई, बहुत अच्छा खेले आप। तो बहरहाल अगले बैटर यहां पर आते हुए आकाश यहां बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। काफी सारा दारोमदार उन पर रहेगा, 66 रनों की मंजिल को हासिल करना है। अभी अभी आउट होकर वापस गए हैं अमित। संदीप स्टिल इज ऑन क्रीज, और देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी इन दोनों की जुगलबंदी हमें देखने को मिलती है। लेकिन बहरहाल बड़ा विकेट देखने को मिला। अगर वो कैच लपक लिए जाते तो 16 रन नहीं आते, लेकिन वापसी करी कैच पकड़ने के बाद भी बने हुए मुकाबले में। मुकाबला बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। ओ कैच नंबर 2, एक और मौका यहां पर था, और ऐसे मौके
जब आप छोड़ेंगे तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही आपको, है कि नहीं सर? टोटल 33 रन बने हैं और जीतने के लिए 12 गेंदों पर 33 रन। ये मुकाबला पहले मुकाबले की तरह ही हो रहा है और आपकी टीम बल्लेबाजी की टीम है, तो कैसे क्या लग रहा है आपको? कर लेंगे वो लोग अचीव। हाँ, हम लोग टारगेट भी ऐसे ही अचीव करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और ये टूर्नामेंट भी इसीलिए रखा जाता है कि ताकि आप सब लोग एक दूसरे को समझ सके, पहचान सके, और कभी भी टारगेट कम हो रहा है तो एक दूसरे को हेल्प करके जो है टारगेट कंप्लीट कर सके, इंसेंटिव कमा सके, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया आप लोग जा सके, है ना? इस साल जाएंगे कि नहीं? मार्च तो हो गया है। जाएंगे ना अभी। वाह, वेरी नाइस। वहाँ पे भी एक टूर्नामेंट करिएगा जितने भी लोग जाएंगे ना। तो सर आपको सर 12 मध्ये 33 कसं वाटतं तुम्हाला? आणि बॅटिंग टीमचे 12 मॅन आहेत, ते बोलत आहेत की ते टार्गेट जे आहे ना ते अचीव करणार. टार्गेट अचीव होण्यासाठीच असतं, पण ते आम्ही डिपेंड करू. म्हणजे 12 मध्ये जे 33 धावा जे करायचे आहेत तुमची टीम नाही करू देणार असं तुम्ही बोलतायत. हां, कितीपर्यंत पोहोचाल? म्हणजे 50-55 पर्यंत रोखू आम्ही त्यांना. 50 टोटल 50 म्हणजे अजून 15-17 धावा. और ये पहली गेंद हवाई फायर, गेंद हवा से बात करती हुई सीधे डीप मिड विकेट हवा महल में 6 रनों के लिए पहुंचते हुए। सर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, एक्चुअली 2 ओवर्स बचे हुए हैं टोटली, और 15-15 रन अगर निकालते एक एक ओवर में तो भी हो जाता है, तो 6 तो आ गए। 6 आ गए और आने बाकी है। सर थोड़ा उदास लग रहे हो आप। उदास नाही, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है. तो आप दोनों बने रहिएगा। अगली गेंद यहां पर डालते, ओ वाओ, ये कट कर दिया। गेंद जाते हुए फॉरवर्ड पॉइंट में 1 रन पूरा किया काफी तेजी के साथ, दूसरा रन भी पूरा करते हुए। और दोनों बैटर जो है काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, बल्लेबाजी कर नहीं रहे हैं, वो गेंदबाजों को और फील्डर को मेहनत करवा रहे हैं कि भैया हम दौड़ेंगे 2 रन, तुम अपनी पूरी जान लगा दो। हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की। सूर्य कुमार यादव ने 2024 में जो कैच पकड़ा इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। 1983 में कपिल देव ने विवियन रिचर्ड का जो कैच पकड़ा था, हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। यहाँ पर हमने 2 कैच ड्रॉप किए है ना, तो फील्डिंग टीम के हमारे 12 मैन पीछे बैठे हैं। और इस बार भी अक्षर पटेल ने भी कैच पकड़ा था ये T20 वर्ल्ड सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ। अगली गेंद और ये अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। ये बैटर नए नए पिच पर आए हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक संदीप को देनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्राइक संदीप के पास रहेगा उतना उनकी टीम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। स्कोर की बात करेंगे 41 रन बना चुके हैं। और ये मिस फायर, एक मौका, ओ ये छूटता हुआ डिफिकल्ट चांस था। पीछे की तरफ कैच पकड़ना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जो भी लोग उस मुश्किल कैच को लपक लेते हैं इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो जाता है। 42 रन पहुंचते हुए रन स्कोर 42 रन 66 रनों की मंजिल को हासिल करना है 5 ओवर में। और अभी तक जो है मामला जो है पूरी तरीके से 50-50। स्ट्रेट हिट, फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 रन, दूसरा रन लेना चाहते थे, दौड़ लगाई, यहां पर 2 रन मुकम्मल कर लिए। 1 का बदला 2 यहां पर मिलता हुआ। और यही चीज जब हम फील्डिंग में देख रहे थे तो काफी अच्छी फील्डिंग, जहां पर 2 के बदले 1 ही रन गए थे अच्छी फील्डिंग से। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 44 के घर पे पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। 7 गेंदों पर 22 रन की जरूरत पहले ओवर के मुकाबले की याद दिलाता हुआ यह बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। और यह ऑफ स्टंप पर गेंद थी, सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई। 1 रन डीप मिड विकेट के रीजन में, दूसरा रन भी जब तक लेफ्ट आर्म थ्रो आता नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाज कलेक्ट करते, मौका था 2 रन हासिल करने का। स्कोर पहुंचता हुआ इसी 2 रन के साथ 46। अब 6 गेंदों पर 20 रन की जरूरत, 6 गेंदे और 20 रन।
इसके बाद मुकाबला M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्सेस जितेंद्र मोटर्स। नासिक से हमारे भाई आए हैं, आप सभी का नासिक से हमारी इस नई मुंबई में स्वागत है। आप हमजा अली मजारी भाई को भी लाए हैं, तो परफॉर्मेंस तो आपकी धुरंधर ही होगी मैदान पर, है ना। तो चलिए 6 गेंदों पर 20 रन के साथ एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होता हुआ। ड्रिंक्स ब्रेक था, मैदान पर गया था पानी, मैदान पर गया था पानी। क्या बदलेगी इस मुकाबले की कहानी? पिछले मैच में हमने देखा था 6 गेंदों पर रन हासिल कर लिए थे, अब यहाँ पर देखते हैं कि रन हासिल कर पाते हैं या नहीं। विनायक भाई वाइड इज लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग करते हुए मुस्कुराते हुए, और उनको लग रहा है कि 6 पे 20 जो है बहुत बड़ा टास्क है। और पहली गेंद यहाँ पर, वाव व्हाट अ पुल, कमाल की हिट देखने को मिली। पहले से तैयार थे, मुस्तैद थे, और इसी के साथ में डीप स्क्वायर लेग के रीजन में ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी दोगुनी रफ्तार से गेंद गई थी। और जिस तरीके से फील्डरों का रिएक्शन देखकर लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं मिसफील्ड ये हुई है, लेकिन 4 रन बड़े बेशकीमती रन आया। 5 गेंदों पर 16 रन की ज़रूरत यहाँ पर बन पड़ी है। और देखिए एक चेहरा, चौके का चेहरा किस तरीके से खिलाड़ियों का चेहरा बदल सकता है। विनायक जी के चेहरे पर जो कोलगेट स्माइल थी वो थोड़ी कम हो गई इस चौके से। तो यही क्रिकेट है, और यही जो है ना महिंद्रा प्रीमियर लीग 26, ये खेल ही है जो आपके अंदर के कलाकार को जगाता है, कलाकार को दिखाता है, और ये आपकी एक पहचान को दिलाता है कि आप किस तरीके से खेल खेलते हैं और उसी को आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहरहाल टारगेट है 5 पे 16, लेग कटर कट कर दिया गेंद को, लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री सीमा रेखा पार पार पार, रन मिलते 4 4 4। और इस लेंथ को पहले ही भांप लिया था गेंदबाज ने, पहले से ही भांप लिया था और सही लेंथ को पिक किया यहां पर बैटर ने, और इसी के साथ रन पहुंचते हुए टोटल 54। अब जीतने के लिए 4 पे 12, 4 गेंदे और 12 रन। बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां पर हमें देखने को मिलता हो। व्हाट अ कट, अपर कट, सुपर कट, गेंद सीमा रेखा कट कट कटा कट कट करती 4 रनों के लिए। डीप कवर के रीजन में लगातार 3 बाउंड्री, 3 पर 3, 12 रन बने। अब जीतने के लिए 3 गेंदों पर 8 रन की जरूरत। तीन गेंदे और 8 रन, 3 पर 8। और विपुल जी आप बता रहे थे कि आपकी टीम जो है इस 20 रन को हासिल कर लेगी। 3 चौके पड़े, आपके चेहरे पर माधुरी दीक्षित की तरह स्माइल, मुस्कान आ रही है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं तो उनको बॉलर्स का स्टाइल का पता चल गया है वैसे, और जिस तरीके से फील्ड सेट की है वो हिसाब से वो बैटिंग भी वो हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। और यहां पर मौका डीप मिड विकेट के रीजन में, और ये दिखा दिया यहां पर टीम रन धावा, महिंद्रा ने धावा बोल दिया इस विकेट पर, और बोल दिया भैया हम भी मुकाबले में डटे हुए, बने हुए। मुकाबला रोमांचक होता हुआ 2 पे 8। दादा आता वळूया तुमच्याकडे, आता तुमच्या चेहऱ्यावर कटरीना कैफ सारखी स्माइल येते सर, कसं वाटतंय 2 मध्ये 8? सामना तर आम्हीच जिंकणार आहे, किती काय झालं तरी। तो चलिए आपके चेहरे पर कटरीना भाभी जैसी मुस्कान बनी रहे। 2 गेंदों पर 8 रन के साथ में मुकाबला दिलचस्प होता हुआ रंधावा वर्सेस NBS महिंद्रा, इन 2 टीमों के बीच में खतरनाक मुकाबला। और सर क्या खाते हो आप लोग, हर मुकाबला ऐसे पूरा टफ होते जा रहा है। अगले बैटर प्रसाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए क्या जीत का प्रसाद जेब में डालकर लाए हैं, सभी को बांटेंगे। बहरहाल 2 गेंदों पर 8 रन के साथ में बड़ा मामला दिलचस्प होता हुआ। सर आपके महिंद्रा में अगर किसी की बाईपास सर्जरी हो चुकी है तो प्लीज़ मत देखो, देखना है तो वो नेट के पास जाओ, हॉस्पिटल नज़दीक है, इमरजेंसी की सेवा में फ़ोन कर दूंगा तो वहाँ पर अटेंड हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन काफ़ी बड़ा हार्ट अटैक आने वाला मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ 2 पे
शॉट। मुकाबला पसंद आया तो ताली बजाइए दोस्तों। और ये गेंद को जिस तरीके से धोबी घाट में कपड़े धोते के लिए लकड़ी मारी जाती है, 1 रन 2 रन हुआ 1 पे। एक बॉल 6 रन। 1986 शारजाह का मैदान। गेंदबाज अनफॉर्चुनेटली चेतन शर्मा, बैटर जावेद मियांदाद। फुल टॉस गेंद, डीप स्क्वायर लेकर एरिया। अब यहां पर प्रसाद के उसमें सर, अब जानना चाहते हैं आपका क्विक रिएक्शन। सर बैक पैक कर रहे हो, निकल चेगा था मॅच जिंकलोच आहे ना आम्ही. मैच जिंकलो, वाह। देखो कभी भी कहा नहीं जा सकता सर। अब थोड़ा आपके चेहरे पर माधुची बदले उनके हस्बैंड डॉक्टर नेने जैसी स्माइल आ रही है, क्या बात है सर? आखिरी बॉल है, देख आखिरी बॉल, बिल्डर रुके रहिएगा, दिलों की धड़कने बनाए रखिएगा। कमाल की हिट यहां पर देखने को मिली। रिप्ले के लिए ज्यादा गर्दी मत करिए सर, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। बहरहाल ये रोमांच बना है, रोमांच की महफिल सजाई है महिंद्रा प्रीमियर लीग 26। 1 करो या मरो का महत्वपूर्ण डिसीजन, रिव्यू का इंटरव्यू यहां पर होगा। तीसरी अदालत में मामला पहुंच चुका है। सभी की निगाहें, जिसकी भी गर्लफ्रेंड है उसको छोड़कर अभी यूट्यूब पर होगी कि क्या नतीजा यहां पर आता है। बहरहाल चेक करेंगे। थर्ड अंपायर हमारे यहां पर मुस्तैद। बड़ा दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ, सभी की निगाहें स्क्रीन पर और सभी के मोबाइल फोन बंद कर दिए गए हैं। गर्लफ्रेंड को बोला जा रहा है नंतर फोन कर, आता मैं बिजी है। बड़ा ही कांटेदार मुकाबला हुआ था और इस कांटेदार मुकाबले का जो अंजाम है अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचता हुआ, सभी की निगाहें बाज की तरह अपने टारगेट की ओर। और हमारे 12th मैन दोनों गायब हो गए, 12th मैन दोनों गायब हो गए भैया। और ये लाइन की तरफ अंपायर ऐलान करेंगे कुछ ही पलों में। थर्ड अंपायर, तीसरी अदालत में जज अपना फैसला सुनाएंगे। और यहां पर कमाल की फील्डिंग के साथ में जीपी सर की ओर से दोनों फील्डरों को $5 US दिए जाएंगे। कमाल की फील्डिंग, अंतिम गेंद पर पसीना बहाने वाला मुकाबला हमें देखने को मिला। मुकाबला समाप्त होता हुआ कमाल की जीत यहां पर हासिल की। लेकिन देखिए जो टीम हारी है ना, वो लड़कर हारी है। वो लड़कर हारने वाली टीम के लिए जोरदार तालियां। कमाल की परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। और दोनों अंतिम में जो 2 फील्डर थे उनकी दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने लाइन को देखा और अंदर गेंद को धकेला, वाकई काबिले तारीफ। दोनों खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। मैन ऑफ द मैच